हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर हमारे बीच में रहेंगे। रिस्पेक्टेड सभी कोर लीडर्स का हम स्वागत करते हैं, सभी ऑडियंस एसोसिएट बायर का हम स्वागत करते हैं आज के शानदार वेबिनार में। हर बुधवार को हमें अलग अलग तरीके से चीजें सीखने को मिलती हैं, कैसे हम इस बिजनेस में परमानेंट ग्रोथ कर पाए। इस वेबिनार का नाम ही है परमानेंट ग्रोथ की तरफ हम कैसे जा पाए। तो यहाँ पर उस ग्रोथ के लिए हमें हर बुधवार को अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं। तो हम सब लोग आज के सेशन के लिए तैयार हैं और मैं देर ना करते हुए 8:29 हो गए हैं। हमारे बीच में ऐसे शानदार डायनेमिक कोर लीडर मौजूद हैं जिन्हें मैं हम सब लोग मिलकर डिजिटल क्लैपिंग के बीच एक बार अपनी जगह पर खड़े होकर हम लोग यहाँ पर वेलकम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूईएस आरसीएम के शानदार जानदार और जबरदस्त लीडर जिनसे हम सारी चीजें सीखते हैं। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मिस्टर महावीर सारन सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर सर। तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार है आज के इस शानदार वेबिनार में। और पूरे हिंदुस्तान को जैसा बुधवार का इंतजार रहता है, मुझे पता है एक एक मिनट में सैकड़ों लोग अभी जुड़ रहे हैं। यूट्यूब पे जुड़े हुए तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आपका आभार है। और बिना कोई विलंब करते हुए तमाम कोर लीडर्स और हमारे आदरणीय टीसी सर, बीसी सर, तमाम अधिकारियों का जोरदार करतल ध्वनियों से आज के प्रोग्राम में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मैं महावीर सारन आपका स्वागत करता हूं और आइए चलते हैं आरसीएम की इस आनंद यात्रा पे। और मुझे लग रहा है आरसीएम बिजनेस लर्न, अर्न एंड एंजॉय का बिजनेस है और इस बिजनेस में बड़ी ग्रोथ अगर हमें चाहिए, रेगुलर ग्रोथ अगर हमें चाहिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हमें रेगुलर ऊंचाइयों पे जाना है तो हमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा तो ये पेट डायलॉग है, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आइए चर्चा करते हैं सर कि हमें अगर बिजनेस में रेगुलर ग्रोथ चाहिए, हम चाहते हैं हमारी पिने चेंज होती रहे, हम चाहते हैं हमारी टीम के हर साथी के घर में इनकम आए, हम चाहते हैं हमारी बिजनेस के अंदर रेगुलर हमारी टीम ग्रोथ करे, हिंदुस्तान के अंदर हमारा बिजनेस चारों तरफ जिस तरह से फैलता जा रहा है, हमारे पीयूसी वाले, हमारे वंडर वर्ल्ड वाले, हमारे डायरेक्ट सेल, जितने भी साथी हैं हमारे चैनल में, वो सारे लोग ग्रोथ कैसे करें, अपने बिजनेस को ग्रोथ में कैसे लेके जाए, आज अपने इस पे बातचीत करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं सोहेल सर? यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। स्क्रीन शेयर हो रही है तो बताना सर एक बार, है ना? हो गई है सर, शेयर हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए सर, स्वागत है सर। ग्रोथ में बिजनेस को कैसे लेके जाएं, ग्रोथ के कौन से सिद्धांतों को अपने पालन करने से हमारा बिजनेस ग्रोथ में जाएगा, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, नंबर 1 पहला सर, आरसीएम बिजनेस में अगर हमें रेगुलर ग्रोथ करना है तो 4 तरह की नॉलेज हमें रेगुलर चाहिए सर। क्योंकि जिस धंधे में हम काम करते हैं, जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, उस सिस्टम की हमें बारीक नॉलेज होनी चाहिए। और कामयाबी का एक सिंपल फार्मूला है सर, किसी भी विषय का ज्ञान हमें अमीर नहीं बनाएगा, बल्कि उस विषय का विशेष ज्ञान हमें टॉप पे लेके जाएगा। तो आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं 4 चीजों पे सर। नंबर 1, पहली चीज, हम किस बिजनेस में है उसका तौर तरीका क्या है। दूसरा, इस बिजनेस का तरीका क्या है, ये काम कैसे करता है। तीसरा, हमारा मुख्य फोकस किस चीज पे होना चाहिए ताकि हम ग्रोथ में जाएं। और चौथा, हम कौन सा काम करें ताकि हमारा बिजनेस रेगुलर ग्रोथ में जाए, हम अपने आप को कैसे चेक करें। आइए चर्चा करते हैं 1 बाय 1। हमें विशेष ज्ञान चाहिए, इसीलिए हम आज विशेष इन 4 चीजों पे चर्चा करने वाले हैं सर। नंबर 1, पहला चीज सर, जिस धंधे में हम काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है सर, कॉन्सेप्ट क्या है जिसमें हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग काम करते हैं सर, उस कॉन्सेप्ट की बारीकियां नहीं समझते हैं, इसीलिए वो टॉप लेवल पे नहीं जाते हैं। देखिए, हम एक व्यापार में है और व्यापार के एक नए कंसेप्ट में, जो भविष्य का व्यापार है सर। देखिए, व्यापार के अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। पहले कंसेप्ट था बार्टर सिस्टम, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। उसके बाद अभी जो चल रहा है वो है ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग इकाई माल बनाती है, कुछ लोगों से होता हुआ माल कस्टमर के पास पहुंचता है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। लेकिन दोस्त, हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग है सर। डायरेक्ट सेलिंग इन द सेंस क्या, कंपनी है और कस्टमर है, और कस्टमर ही आगे कस्टमरों को जनरेट करते हैं, और यहाँ पे हमारे कस्टमर का नाम होता है डायरेक्ट सेलर। तो हमारा बेसिकली काम क्या है, कोई भी कंपनी हमें फोकट में पैसा नहीं देगी, उस कंपनी का एक तौर तरीका हमें दिया गया है, उस तौर तरीके के नियम अपने को फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे एज ए डायरेक्ट सेलर। हमें C&F का काम करना होगा, हमें एडवर्टाइजमेंट का काम करना होगा, हमें होलसेलर का, सेमी होलसेलर का, डीलर का, रिटेलर का। ये हमारे मुख्य रूप से 6 काम है। इन 6 कामों को आप किस प्रायोरिटी पे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लुक कैसा है, आपका बिजनेसमैन की तरह सोचने का अंदाज कैसा है, क्या इन 6 कामों में आप रेगुलर ग्रोथ कर रहे हो, इन चीजों को अपने को चेक करना पड़ेगा। नंबर 1, पहला हमने सीखा कंसेप्ट, हम डायरेक्ट सेलिंग में, और डायरेक्ट सेलिंग में हमें 6 काम करने होते हैं, उसको अपने चेक करना है। दूसरा काम है सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। जिंदगी के किसी भी फील्ड में अगर हमें टॉप लेवल पे जाना है
तो हमें सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा सर। देखिए साइकिल चलाने का अपना एक सिस्टम है, कार चलाने का अपना एक सिस्टम है, हवाई जहाज चलाने का अपना एक सिस्टम है, ट्रेन चलाने का अपना, दुनिया के हर काम का अपना एक प्यूरिफाइड टेस्टेड सिस्टम है सर, उसको हमें डेवलप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल नंबर है 10 अंक का, अगर आपने मोबाइल मेरे को करना है तो 10 अंकों को निश्चित अंतराल में निश्चित क्रम में डालना पड़ेगा, तब मेरे पास घंटी आएगी। अगर कोई व्यक्ति सर मोबाइल के मेरे जो 10 अंक है उनमें एक अंक आगे कर दे, एक आगे वाला पीछे कर दे और मेरे को घंटी बजवाएगा, वो 2 घंटे कोशिश करे तो क्या घंटी आएगी? 2 दिन करे तो क्या आएगी? 200 साल भी करेगा तब भी घंटी नहीं बजेगी। तो कामयाबी एक सिस्टम को यूज करने से हमें ग्रोथ मिलेगी और उसको बिल्ड करना पड़ेगा सर, इसीलिए हमें सिस्टम पे जाना पड़ेगा सर। आइए चर्चा करते हैं। देखिए एक फैन लगा हुआ है सर, उसका एक सिस्टम है, जब हम ऑन करते हैं तो वो चलता है। अच्छा, दुनिया का कोई भी आदमी ऑन करेगा तो चलेगा, चाहे पढ़ा लिखा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बुढ़ा हो, जवान हो, काला हो, गोरा हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा अगर बंदर भी करेगा ना इसको ऑन तब भी ये चलेगा, पागल भी करे तब भी चलेगा। इसका मतलब क्या है सर? अगर कामयाबी चाहिए तो हमें सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा, हमें सिस्टम में अपने आप को फिट करना पड़ेगा, तभी हम ग्रोथ कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे सर। और सिस्टम क्या बोलता है आइए चेक करते हैं सर। देयर आर 2 वेज है सर काम करने के, 2 तरीके हैं हमारे आरसीएम बिजनेस में। लोग 2 तरीके से काम करते हैं सर, एक है राइट वे और एक है माई वे। राइट वे का मतलब वो टेस्टेड तरीका जिसपे हजारों लोगों ने काम किया, हम जैसे लोगों ने, पढ़े लिखों ने किया, अनपढ़ ने किया, गांव को ने किया, शहर के लोगों ने किया, और उस टेस्टेड तरीके को अपनाया राइट वे में, तो वो लोग कामयाबी की तरफ चले गए। और दूसरा तरीका है माई वे, जो अलग अलग तरह के लोग आते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं, उनको लगता है मेरी वजह से मैं जो सोच रहा हूं वो सही है। देखिए राइट वे करेंगे तो सक्सेस पे जाएंगे, माई वे करेंगे तो फेल हो जाएंगे। कामयाबी का सिंपल फार्मूला है, राइट वे में आपको जाना पड़ेगा सर, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और आरसीएम का सिस्टम कैसे काम करता है सर? अच्छा, माई वे में जाएंगे तो फेलियर हो जाएंगे। अच्छा, राइट वे का तरीका क्या है? हमारे बिजनेस में 3 गियर लगते हैं सर। पहला गियर होता है बिजनेस को क्रिएट करना, 6 बेसिक से होगा। दूसरा होता है बिजनेस को मेंटेन करना, 7 कार्डिनल रूल है सर। तीसरा है सर बिजनेस को ग्रो करना, यानी लीडर डेवलपमेंट करना और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। 8 कोर स्टेप का पालन करना पड़ेगा, ये राइट वे है सर। अगर कोई भी इंसान हिंदुस्तान के किसी भी कोने का इसको इसी एंगल से करेगा तो वो डेफिनेटली आरसीएम बिजनेस में टॉप लेवल पे जाएगा सर, वो रुकेगा नहीं, 100% कामयाबी पे जाएगा। अच्छा, जो राइट वे करेगा उसको पैसा मिलेगा, प्यार मिलेगा, नाम मिलेगा, दाम मिलेगा, शोहरत मिलेगा, जो जिंदगी में करंट में कामयाबी आपको चाहिए ना, वो सारी कामयाबी राइट वे वालों को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग माई वे लगाते हैं सर, ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, वो किसी भी फैन को स्विच से नहीं चलाते, वो उल्टे सीधे तार जोड़ के प्रयास करता है सर। और जब उल्टे सीधे तार जोड़ता है ना भाई, तो फिर हालत ये हो जाती है सर। और फिर ये बोलते हैं कि मेरी अपलाइन खराब, मेरी डाउनलाइन खराब, प्रोडक्ट खराब है ना, सिस्टम खराब, और वो फेलियर के कारण बनते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मार्केट में आरसीएम में मिलेंगे जो माई वे करके आरसीएम बिजनेस में टॉप लेवल पे नहीं जा सकते हैं, और वो बाद में किसी न किसी में कमी निकालते रहते हैं सर। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर सिस्टम को यूज करना सर। अब तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसपे हम बातचीत करने वाले हैं सर। आरसीएम बिजनेस का तीसरा पार्ट है सर प्रोडक्ट। मस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, आरसीएम बिजनेस के मूलभूत 3 उद्देश्य हैं सर। पहला स्वास्थ्य रक्षा। अगर आपको स्वास्थ्य रक्षा चाहिए तो कहां से आएगी सर? 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज करिए, स्वास्थ्य रक्षा मिलेगी ना सर। दूसरा हमारा है सर स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब आप आत्मनिर्भर बने, खुद पैसे कमाने वाले बने। अगर आप चाहते हैं सर आरसीएम में आपका कोई पिन आए, आपका कोई लेवल आए, आपको कोई पैसा आए, आरसीएम में जो भी चीजें मिलती है ना, वो केवल और केवल प्रोडक्ट में से निकलती है सर। प्रोडक्ट ही वो चीज है जहां से आपको पैसा भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, पिन भी मिलेगा, स्वास्थ्य रक्षा भी होगी। तो पहला है सर स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है सर स्वावलंबन, तीसरा उद्देश्य नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण कैसे होगा? जब बहुत सारे लोगों को हम स्वस्थ बना पाएंगे, बहुत सारे लोगों को हम स्वावलंबी बना पाएंगे, अपने जैसे लोगों को तैयार कर पाएंगे, तभी तो होगा। और ये सारी कामयाबी, जो पिन है, जो लेवल है ना, जो स्वास्थ्य है, ये सारी चीजें आपको प्रोडक्ट में से निकलने वाली है सर। मैं इसीलिए कहता हूं आरसीएम ही क्यों करें? आरसीएम हमें इसीलिए करना चाहिए, पहला हमारा कारण होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में 3 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं सर। एक होता है गुड प्रोडक्ट, एक होता है बेटर प्रोडक्ट, और एक होता है बेस्ट प्रोडक्ट। आरसीएम दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सर जहां एकदम बेस्ट क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं सर। ये कारण है सर, 5 ऐसे कारण है क्यों है हमारा प्रोडक्ट बेस्ट सर। बहुत सारे लोग सवाल भी कर सकते हैं कि आपका ही बेस्ट क्यों है। हमारे प्रोडक्ट में ये 5 कारण है सर। यहाँ पे गारंटी मिलती है, यहाँ पे पक्का बिल मिलता है, यहाँ पे छूट पे सामान मिलता है, यहाँ पे 10 से 32% आपको हाथों हाथ कमीशन मिलता है, प्लस आपको व्यापार करने का अवसर मिलता है सर। जब कोई ग्राहक खरीदारी करता है बाजार में,
तो दुकानदार की सेल होती है, ग्राहक का खर्चा होता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस का खूबसूरत सिस्टम देखिए, जब भी कोई ग्राहक बन के आरसीएम की सेल खरीदारी करेगा वो उसके सेल में काउंट किया जाएगा और वो आपको बिजनेस मिलेगा सर उसका। इसीलिए मैं बोलता हूं आरसीएम दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको देता है। तो अगर हमें ग्रोथ करनी है बिजनेस में तो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है सर, प्रोडक्ट पे अपने को फोकस करना पड़ेगा, सारी ऊर्जा प्रोडक्ट पे लगानी पड़ेगी, 100% प्रोडक्ट यूजर अपने को बनना पड़ेगा। डायमंड क्लब को फोकस करना पड़ेगा, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब को फोकस करना पड़ेगा। जो लीडर प्रोडक्ट को फोकस नहीं करेगा वो ग्रोथ नहीं कर सकता, ये फाइनल है सर। तो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है सर प्रोडक्ट, इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। बड़ी कामयाबी मार्केट और आरसीएम में चेक करोगे ना तो वो आपको प्रोडक्ट में अंतर मिलेगा सर, और यही हमारी ताकत है, यही हमारी पावर है, इसको अपने को यूज करना पड़ेगा। चौथा बता रहा हूं सर, लास्ट, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पहला मैंने बताया कंसेप्ट, दूसरा बताया सिस्टम, तीसरा बताया सर प्रोडक्ट। लेकिन इन तीनों चीजों का आउटपुट निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है सर एक्शन कितना करते हैं सर, हम काम कितना करते हैं सर। जे आरसीएम खाली बोलने से रिजल्ट नहीं आएगा सर, हमें धरातल पे काम करना पड़ेगा सर, बिजनेस वॉल्यूम जनरेट, पीवी जनरेट करना पड़ेगा सर, सेलिंग मोड में जाना पड़ेगा, लीडर डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। हम बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम खरीदने के बिजनेस में भी नहीं है सर, बिल्ट बिजनेस बिल्डर्स, हम बिजनेस बिल्डर के निर्माण करने के धंधे में है सर। हमें ये चीज सीखना पड़ेगा और लोग तभी बिल्ट होंगे जब हम लोगों के बीच में जाएंगे और एक्शन करेंगे सर। पाब्लो पिकासो क्या बोलता है सर, एक्शन इज द फंडामेंटल की टू ऑल सक्सेस। देसी भाषा में बताऊं तो मेरे बड़े भाई साहब राजा राम जी अक्सर एक बात बोलते हैं कि जो दिमाग है ना वो बादाम खाने से नहीं बढ़ता है, बचीड़ खाने से बढ़ता है। यानी फील्ड में जाके रगड़ा खाने से आपके अंदर क्वालिटी और स्किल डेवलपमेंट होगी। स्किल तभी बढ़ेगी जब आप फील्ड में जाओगे, एक्शन करोगे सर। और एक्शन का ही बिजनेस है सर। जिंदगी में जो भी आदमी किसी भी फील्ड में कामयाब हुआ है उसने एक्शन किया है बड़ी कामयाबी के लिए सर। और एक्शन के अंदर देखिए, अगर आप रिच बनना चाहते हो, फेमस बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो तो फार्मूला बता रहा हूं, डायरी में नोट कर लेना सर। डेली एक्शन सर। एक दुकान वाले को देखिए, एक सब्जी वाले को देखिए, एक पान वाले को देखिए, एक दूध वाले को देखिए, एक कर्मचारी को देखिए, एक रिक्शा वाले को देखिए सर, कितने घंटे काम करता है। अमिताभ बच्चन साहब से मिलने का मौका मिला था सर, मैंने उनसे पूछा सर कामयाबी में एक लाइन में आप कहना चाहोगे तो क्या कहोगे। तो अमिताभ बच्चन साहब ने बोला था सर, क्या बोला था कि जब तक लोग आपको आपके नाम से जानेंगे छोटी कामयाबी मिलेगी, जिस दिन लोग आपको आपके काम से जानने लगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक पाएगी सर। इसीलिए डेली एक्शन करिए। अमिताभ बच्चन साहब ने एक स्पीच में भी बताया था कि सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो लोग काम करते हैं वो रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं, लेकिन इसका उल्टा सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो हार्डवर्क करता है वो जिंदगी में इतिहास क्रिएट करता है और सुपर रिच बनता है। किसी भी फील्ड में चले जाइए, राजनीति में चले जाइए, खेल में चले जाइए, व्यापार में चले जाइए, दुनिया के किसी भी फील्ड में किसी ने अगर टॉप लेवल अचीव किया है तो उसका कारण एक ही है कि उसने डेली एक्शन किया है सर। सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा कि सर आपकी कामयाबी का राज क्या है, वर्ल्ड का कोई ऐसा क्रिकेट ग्राउंड नहीं है जहां पे आपकी सेंचुरी नहीं है। तो सचिन तेंदुलकर ने कहा था मैंने वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के बेसिक सीख लिए और रेगुलर 10-12 घंटे रोज काम करना स्टार्ट किया, ये मेरी कामयाबी का राज है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर डेली एक्शन कितना है। जो लोग आज कामयाब है आरसीएम बिजनेस में, चाहे आप मुकेश कोठारी जी का नाम लीजिए, सुरेंद्र वत्स जी का नाम लीजिए, राजाराम जी का नाम लीजिए, किसी का भी नाम लीजिए सर, उनको चेक करिए ना, शुरुआत के 5 से 10 साल उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया होगा सर। मैंने नजदीक से देखा है, हर तमाम बड़े लीडर को मैं नजदीक से देख रहा हूं सर। उसका आज भी शेड्यूल चेक करिए ना सर, कितने घंटे फील्ड में लगा रहा है, कितनी मीटिंगें रेगुलर कर रहा है सर। कामयाबी का एक ही फार्मूला है सर, डेली एक्शन कितना करते हो सर। टीवी पे विज्ञापन आता है सर, क्यों लोग परचेज करते हैं, क्यों लोग मोटिवेट होते हैं सर, डेली एक्शन सर, रेगुलर आ रहा है, नॉन स्टॉप आ रहा है, बिना रुके बिना थके डेली एक्शन सर। और कामयाबी का सिंपल फार्मूला बता रहा हूं सर, प्रकृति भी यही समझा रही है सर। पेड़ पौधों को देखिए सर, कब बढ़ते हैं सर, सुबह बढ़ते हैं, दोपहर में बढ़ते हैं, रात को बढ़ते हैं, या नॉन स्टॉप बढ़ते हैं सर, रेगुलर बढ़ते हैं सर। पेड़ पौधे रोज बढ़ते हैं, चेक करिए सर। हम जब पैदा हुए थे ना सर तो 1.5-2 किलो के थे सर, 2-2.5 किलो के थे सर। आज अपना वजन चेक करिए ना सर, कितना हो गया सर, कोई 80 किलो का होगा, कोई 1 क्विंटल से भी क्रॉस कर गया होगा सर। रेगुलर सर, रोजाना ग्रोथ चाहिए तो डेली एक्शन सर, रेगुलर करिए सर। आप चेक करिए सर, उम्र कैसे बढ़ती है, बाल कैसे बढ़ते हैं सर, कब बढ़ते हैं सर, चेक करिए। पेड़ पौधे कब बढ़ते हैं सर, नाखून कब बढ़ते हैं सर, रोजाना सर। फार्मूला है कामयाबी का सर, रोजाना सर, रोजाना सर, डेली एक्शन कितना सर। अगर बड़ी कामयाबी पे जाना है ना, छोटे लेवल से भी स्टार्ट करो। तो रोजाना एक नियम बनाइए कि 1000 पीपी मिनिमम तो मुझे करना ही है, तब मैं रात शाम का खाना खाऊंगा। मैंने शुरुआत के 37 महीने सर इस नियम का पालन किया।
मैं रोजाना 2 लोगों से रोज मिलता था, ये मेरा नियम था। 37 मंथ मैंने संकल्प लिया था कि शाम का खाना बाद में खाऊंगा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, अगर ग्रोथ करनी है ना जीवन में, तो सर संकल्प लीजिए, रेगुलर बिजनेस वॉल्यूम पीवी को फोकस करिए। मिनिमम मैं कह रहा हूं, जो आज स्टार्ट कर रहा है ना, 1000 पीवी मिनिमम करना स्टार्ट करिए। संकल्प लेके करिए कि शाम का खाना बाद में खाऊंगा, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता सर, कामयाबी का यही फार्मूला है सर। एक्शन ही आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगा सर। और आरसीएम बिजनेस में सर पैसा, प्यार, नाम, दाम, पिन लेवल, सुरक्षा, सम्मान, टीम जो भी मिलता है वो 3 काम करने से मिलता है सर। पहला काम है खरीदना, दूसरा काम है बेचना, और तीसरा काम है जोड़ना सर। सिंपल फार्मूला है सर, कोई दिमाग नहीं लगाना। खरीदने वालों का नेटवर्क बनाइए, बेचने वालों का नेटवर्क बनाइए, और जोड़ने वालों का नेटवर्क बनाइए। और ये कड़ी है सर खरीदने, बेचने, जोड़ने की सर। जो व्यक्ति 100% यूज नहीं कर रहा, डायमंड क्लब नहीं कर रहा, वो सर बेच भी नहीं सकता, ये फाइनल है सर। और जो बेच नहीं सकता वो जोड़ भी नहीं सकता, ये फाइनल है सर। ये एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है सर। इसीलिए 100% अगर आप 2x2 की फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो आपका डायमंड क्लब तो हर महीने की 1 तारीख को 9 बजे से पहले होना चाहिए सर। एक डायमंड क्लब तो यूज करने से होना चाहिए, और एक डायमंड क्लब आपके आजू बाजू दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों को रिटेलिंग करने से होना चाहिए सर। आरसीएम में 2 तरह की खरीदारी लोग करते हैं, एक ग्राहक बन के, एक बिजनेसमैन करके। फैसला आपको करना है सर, आपको ग्राहक बन के करना है या बिजनेसमैन बन के करना है सर। यही ग्रोथ का फार्मूला है सर। और ग्रोथ का फार्मूला है डेली वर्किंग सर, डेली एक्शन। आप एक्सपर्टी 5 का 31 तारीख लास्ट डेट है सर। 30-21 जिन्होंने नहीं जमा कराई है वो जमा करवाइए। वीर वीरांगना में अपने आप को शामिल करिए, की सोल में अपने आप को, निर्जरा में, निर्भया में शामिल करिए। और आरसीएम बिजनेस की 22वीं एनिवर्सरी जो 13 नवंबर को होने वाली है, उसके अंदर राइडर, चैंपियन और लीजेंड की पूरी डिटेल आपको मिल चुकी है। अपने आप को इनमें से किसी ना किसी एक में शामिल करिए सर। डायमंड क्लब को रेगुलर फॉलो करिए। 13 नवंबर को जो 22वीं एनिवर्सरी होगी, पिछले 2 साल के बाद आज तक का सबसे बड़ा, आज तक जो प्रोग्राम हुए हैं वो इंडोर स्टेडियम में हुए हैं सर। इस बार स्टेडियम में हो रहा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो रहा है सर। और मेरे को लग रहा है सर आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। सोचिए ना सर, उस प्रोग्राम में आप कोई पिन चेंज करके जाएंगे अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के, हजारों लाखों लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, सीटियां बजाएंगे, हो हल्ला करेंगे, वो एक्साइटमेंट कैसा होगा। इसीलिए आप टारगेट को फोकस करिए सर। और राइडर, चैंपियन और लीजेंड में अपनी टीम की संख्या बढ़ाइए सर। ग्रोथ का यही फार्मूला है सर, रेगुलर। बच्चा बड़े से बड़ा होता है, बच्चे से तो सर ग्रोथ करता है, रेगुलर करता है, रोजाना करता है, लगातार करता है, बार बार करता है, हर बार करता है। फार्मूला वही है सर, डेली एक्शन सर। डेली एक्शन ही आपको टॉप लेवल पे लेके जा सकता है सर। कितना भी धीरे बढ़े, लेकिन बढ़ना फर्क डालता है सर। कितना भी धीरे बढ़ो, बढ़ना फर्क डालता है सर। देखिए, कितना भी धीरे बढ़ो, बढ़ना फर्क डालता है सर। कितना भी धीरे बढ़ो, बढ़ना फर्क डालता है सर। ये सारी चीजें, जिस चीज को नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता बढ़ते हुए, उसको बढ़ाकर लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए सर। तो हम तो कितना भी कर सकते हैं सर, कितना भी बढ़ाया जा सकता है। फार्मूला एक है सर, डेली सर, डेली वर्किंग सर, डेली वर्किंग सर। कोई भी पौधा बढ़ रहा है, डेली वर्किंग सर। जमीन के बाहर बाद में दिखता है, पहले ग्रोथ नीचे करता है सर। आपको भी डेली वर्किंग की ग्रोथ करनी पड़ेगी सर। यही कामयाबी का फार्मूला है सर। इसी से हम टॉप लेवल पे जा सकते हैं। डेली वर्किंग मोस्ट इंपोर्टेंट है सर। ग्रोथ का फार्मूला है सर, डायरी में लिख लीजिए। ग्राहक बन के अगर आरसीएम बिजनेस को करोगे ना, तो जिंदगी में कभी टॉप लेवल पे नहीं जाओगे सर। आज अपने आप से एक संकल्प करिए, जो यूट्यूब पे है वो हाथ खड़ा करके बोलिए, यस सर मैं एक बिजनेसमैन हूं सर। राइट हैंड करके बोलिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं। और बिजनेसमैन की तरह चलना, बिजनेसमैन की तरह सोचना, बिजनेसमैन की तरह प्लानिंग करना, बिजनेसमैन की तरह टारगेट सेट करना, बिजनेसमैन की तरह आपका लुक होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपकी बातचीत होनी चाहिए। बिजनेसमैन की तरह जब आप काम करेंगे, डेली वर्किंग में निकलेंगे, लोग फर्स्ट टाइम आपकी कंपनी को नहीं देखते, आपके प्रोडक्टों को नहीं देखते, केवल और केवल आपको देखते हैं। अगर लोगों ने आपको पसंद किया तो आपके बिजनेस को भी पसंद करेंगे सर। जिस तरह का आप बनना चाहते हो उस तरह की ड्रेस कोड को फॉलो करिए। ये कामयाबी का मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है सर। जिंदगी में आपका कोई भी बड़ा ड्रीम है, और इस दुनिया में सर जितनी कामयाबी है सारे इंसान के लिए बनी हुई है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, बड़ा ड्रीम बनाए, बड़ा गोल बनाए, और उस बड़े गोल को सर डेली एक्शन में लेके आए। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए और उसको डेली एक्शन पे फोकस करके काम करिए। डेली एक्शन ही आपको टॉप लेवल पे लेके जा सकता है। आपकी टीम में इस चीज को प्रमोट करिए। खरीदना, बेचना, जोड़ना कितना रोज कर रहे हैं लोग सर? आप कितना रेगुलर कर रहे हो सर? डायमंड की संख्या कितनी बढ़ा रहे हो? फोन कॉल कितने कर रहे हो? टीम के लोगों से कितना मिल रहे हो? जूम या फिजिकल मीटिंग में कितना अपना योगदान दे रहे हो? डेली एक्शन आपको टॉप लेवल पे लेके जा सकता है सर। आपके बिजनेस में रेगुलर ग्रोथ, आनंद की यात्रा और चेहरे पे मुस्कान अगर चाहिए
तो सर अपने आप से रोजाना सोते वक्त एक सवाल करिए, आज मैंने क्या किया, आज मैंने कितना पीवी बनाया, आज मैंने कितनी जगह मीटिंग की। हमारे बिजनेस का नाम है सर भीड़। भीड़ बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा। डायमंड क्लब में भीड़ बढ़ाइए सर, स्टार डायमंड क्लब में भीड़ बढ़ाइए, पिन अचीवरों में भीड़ बढ़ाइए, एनिवर्सरी में भीड़ बढ़ाइए। जहां भीड़ बढ़ेगी वहां ग्रोथ आएगी सर। और मुझे लग रहा है सर आरसीएम बिजनेस में अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको भीड़ को फोकस करना पड़ेगा सर, भीड़ पे आपको काम करना पड़ेगा। ग्रोथ पे काम करना है तो डेली एक्शन बनाइए। और मुझे लग रहा है सर, मैं 22 साल से आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं, मेरी कामयाबी का सिंगल राज है सर, मैं सुबह 5-6 बजे उठता हूं, रात के 10-12 बजे तक काम करता हूं सर, और डेली एक्शन करता हूं। यही कामयाबी का फार्मूला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आगे की कार्रवाई के लिए वापस सोहेल सर, वेलकम सर। मुझे जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी। इतने बड़े मंच पे आप लोगों से मिलने का अवसर मिला, थैंक यू, जय आरसी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आपने इतने कम समय में हमें एकदम फॉर्मूला दिया ग्रोथ का, 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज हम आपने हमें दिए, हमने पूरा नोट कर लिया है सर, और रियल में इससे बड़ी कामयाबी आएगी सर। थैंक यू स्पेशली, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, सिस्टम, प्रोडक्ट, एक्शन के बारे में बताया। एक्शन के बारे में भी आपने 4 तरीके के एक्शन बताए, डेली एक्शन के बारे में बताए। ये सारी चीजें हम सब लोगों को आगे लेकर जाएगी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं इस सेशन में, जो हमारे दूसरे शानदार सर, जिनसे हम सब लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जो लीजेंड ऑफ द इंडस्ट्री, ऑफ दिस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। हम सब लोग जोरदार तालियों के बीच सर का अपने जगह से खड़े होकर के वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर ऑन स्क्रीन सर, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर सुहेल जी। महावीर जी ने बहुत शानदार तरीके से बातचीत की, बहुत जोश में बातचीत की, उनकी एनर्जी का लेवल देखते ही बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर जी जो बातचीत कर रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। महात्मा गांधी जी ने एक जगह लिखा है कि अगर हमें जिंदगी में बड़ा काम करना है तो 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली चीज, आपके साथ में बहुत सारे लोग होने चाहिए। बड़ा काम तभी हो पाएगा जब आपके पास में टीम होगी, लोग होंगे। और दूसरा उन्होंने बोला है कि जिस काम को आप बड़ा करना चाहते हैं उस काम को लेके आपके अंदर में बहुत सारा उत्साह होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए। वो एंथुजियाज्म ही आपसे लगातार उस काम को करते रहने के लिए प्रेरित करेगा, और तभी आप उसमें बड़ा काम कर पाएंगे। लोग हमारे साथ में बाय डिफॉल्ट जुड़ जाते हैं क्योंकि हम लोग बिजनेस में ऐसे में हैं, तो टीम आपकी धीरे धीरे बनती चली जाएगी। दूसरी चीज, टीम बड़ी बनने के लिए भी जो चीज चाहिए वो चाहिए उत्साह, एंथुजियाज्म। वो कहां से आएगा? उत्साह बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है हमारा ड्रीम। और जब हम अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर देते हैं तो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। आदरणीय बीसी सर ने स्टार्टिंग में हम सब लोगों को कई बार ये बात बताई, और आज भी हमें सिखाते हैं कि अगर आपका गोल है तो ही आपका रोल है, और अगर आपका गोल नहीं है तो फिर आप गोलमोल हैं। तो जिंदगी में गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके विषय में थोड़ी सी मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। हमारा जिस प्रकार का काम है, हमारे पास में निसंदेह बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, जो उनको लंबे समय तक जवान रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट को जब हम लोगों के पास में लेके जाते हैं, बताते हैं, तो लोग हमारी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके अनुभव अच्छे नहीं हैं, और जिस प्रकार का आज वातावरण है, हर आदमी हर किसी की बात पे आसानी से विश्वास नहीं करता। तो बहुत बार आपको निराशा होगी। उस निराशा में आप कैसे काम कर पाएं अगले व्यक्ति से, फिर उस उत्साह से कैसे बातचीत कर पाएं, उसके लिए जरूरी है कि आपकी जिंदगी में आपके कुछ गोल्स होने चाहिए, लक्ष्य होने चाहिए। दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जहां सबसे लंबी उम्र के लोग जीते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और जो कुछ लोगों ने रिसर्च किया इसके ऊपर में कि जापान के लोगों में, वहां के कल्चर में ऐसा क्या है, तो वहां पे जाके एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई जो हमारे बहुत काम की है। और वो ये निकल के आया, उसको बोलते हैं कि हर जापानी के पास उसका अपना इकिगाई है।
इकिगाई का मतलब है लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है, बड़ा उद्देश्य है जिंदगी के प्रति, कि वो वो जिंदगी में क्या करना चाहता है। वहां पे आपको जान के आश्चर्य होगा, जापान में, जापानी भाषा में रिटायरमेंट जो शब्द है वो शब्द है ही नहीं। अंग्रेजी में जो रिटायरमेंट होता है ना, हिंदी में जिसको सेवानिवृत्ति बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 60 साल के बाद में व्यक्ति को सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, तो जापानी में सेवानिवृत्ति नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। इसलिए वहां पे हर व्यक्ति जिंदगी के अंतिम क्षणों तक काम करता रहता है। और यही बात अभी मुझे जानने को मिली, इसी महीने की शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक कॉन्क्लेव था सुलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में। और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे संकेत है कि विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर में कॉन्क्लेव रहते हैं, अब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में भी होने लग गए हैं। तो सुलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में कॉन्क्लेव था 2 दिन का, और मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला एज ए पैनलिस्ट। मैं भी वहां पे उपस्थित था। तो वहां पे उस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर पीके घोसला, तो बाद में मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने उनका इंटरव्यू शूट किया। तो उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक हिमाचल प्रदेश की एक विश्वविद्यालय में चांसलर से वो रिटायर हुए 60 साल की उम्र में। 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोलूंगा, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी वर्ल्ड में रैंकिंग हो। 60 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया। अभी उनकी उम्र, जिस दिन मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उनकी उम्र 82 साल थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं था। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। और फाइनली वो यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बनी और आज एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज की अलग अलग प्रकार की रैंकिंग रहती है। तो एक रैंकिंग होती है कि आपके विश्वविद्यालय ने समाज में कितना इम्पैक्ट डाला किन किन चीजों में। तो पर्टिकुलर उस कैटेगरी में वो दुनिया की 100 विश्वविद्यालयों में से एक है उस विश्वविद्यालय का नाम। और हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, वो ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कोर्स निकाला, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। उसका पहला बैच तैयार हो गया। और उसमें अच्छी बात क्या है, हम सब लोगों के लिए बड़े फक्र की बात है, पहले बैच में शायद 26 स्टूडेंट थे, और उन 26 स्टूडेंट में सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो आरसीएम से जुड़े हुए स्टूडेंट्स थे। उसमें सभी कंपनियों में हमने, वहां फिर हम लोग नंबर 1 पे रहे। तो बहुत सारे जो सीनियर डायरेक्ट सेलिंग है उन्होंने अपने बच्चों को भेजा वो कोर्स करवाने के लिए। सो मैंने प्रोफेसर घोसला से एक चीज पूछी कि सर आपकी उम्र अभी 82 साल है और आपका एनर्जी लेवल फर्स्ट क्लास है। जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे स्लाइड के ऊपर में, तो बगैर चश्मे के वो पढ़ रहे थे, उनको पढ़ पढ़ के बोल रहे थे। तो मैंने उनको नोटिस किया, मैंने कहा सर आज भी आपकी आईसाइट इतनी अच्छी है, चलने में आपको कोई परेशानी नहीं है, 82 साल की उम्र है, राज क्या है, क्या किया आपने ऐसा? उन्होंने एक ही चीज कही कि मैं हमेशा अपने आप को व्यस्त रखता हूं, कभी फ्री रखता ही नहीं। मेरा सुबह से रात तक का शेड्यूल ऐसा है, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती, और यही मेरी एनर्जी का राज है। हमें भी अगर जिंदगी में खुश रहना है, कामयाब रहना है, तो हमें बड़े लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। और लक्ष्य ऐसे हों जिससे न केवल मात्र हमारा आर्थिक लाभ हो, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, अपितु हमारे उस लक्ष्य में कहीं लोगों की भलाई हो, समाज की सेवा हो। वैसा एक लक्ष्य अगर हमारा होगा, उसी लक्ष्य को लेके आरसीएम बिजनेस की स्थापना आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने की। एक बेहतरीन उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है, उसी वजह से ऐसा हो पाया। और उसके बाद में जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम बीसी सर की, केसी सर की, जितने भी, मुकेश कोठारी सर, सभी सीनियर्स की बातचीत करें तो उनका उद्देश्य भी बहुत बड़ा रहता है, पब्लिक के हित में रहता है। तो इसलिए चीजें फलीभूत हो पाती हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप एक बड़ा सा लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य से आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। जब हम लक्ष्यों की बात करते हैं तो कई प्रकार के लक्ष्य होते हैं। एक होता है लाइफ टाइम गोल, कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे उस समय लोग आपके बारे में क्या कहें, क्या सोचे, वो आपका एक लक्ष्य आपने तय करना चाहिए। फिर होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जो आपको 5 साल के बाद के जितने भी लक्ष्य हैं वो आपके सारे लॉन्ग टर्म की श्रेणी में आ जाएंगे।
मिड टर्म में वो आते हैं जो 2 साल से 5 साल के बीच में आपको अचीव करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो 6 महीने से 2 साल में आपने अचीव करना है। फिर आते हैं मंथली गोल, यानी इस महीने से लेकर अगले 6 महीने के जो आपके लक्ष्य हैं उनको मंथली गोल्स में रखेंगे। उसके बाद में जो गोल्स आता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रो गोल्स। माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे गोल। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अगर आपने आपका लाइफ गोल अचीव करना है या आपने आपके लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने हैं, उसको आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप अपने माइक्रो गोल्स पे फोकस रहेंगे, छोटे गोल्स पे फोकस रहेंगे। छोटे गोल्स मतलब एक महीने में मान लेते हैं 30 दिन है, उन 30 दिनों में आपने 30 दिनों को 4 सप्ताह में डिवाइड किया, 4 सप्ताह को एक एक दिन में डिवाइड किया, और एक दिन को आपने डिवाइड किया कि मैं 1 घंटे में माना 12 घंटे काम करता हूं, तो वो 12 घंटे का शेड्यूल। अगर आपका 12 घंटे का शेड्यूल पूरा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका दिन का शेड्यूल पूरा हो गया, ऑटोमेटिकली वीक का शेड्यूल पूरा हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका महीने का शेड्यूल पूरा हो जाएगा। जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो हमारे जो लक्ष्य हैं वो एक दूसरे से रिलीवेंट होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, ताकि हमारा घंटे का लक्ष्य पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली दिन का हो जाएगा, दिन का होगा तो सप्ताह का और महीने का ऑटोमेटिकली पूरा होता चला जाएगा। तो महावीर जी जिस सब्जेक्ट पे बातचीत कर रहे थे, एक्शन और डेली एक्शन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको बिजनेस मैनेजमेंट की भाषा में माइक्रो गोल्स हम लोग कहते हैं। तो माइक्रो गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रोज टीसी सर इसी चीज पे फोकस करते हैं वर्कशॉप में कि प्रतिदिन काम करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रतिदिन किन चीजों पे हम लोग काम करें, उसके लिए मैं 4-5 चीजें 6 चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, स्क्रीन पे लाना चाहता हूं, ताकि वो आपको अच्छे से दिख पाए और आप उसको नोट भी कर पाए। महावीर जी ने अभी बात की सिस्टम की कि हमें सिस्टम के साथ में काम करना चाहिए, और एक सिस्टम हमारे यहाँ पे है जिसको हम लोग बोलते हैं 6 बेसिक्स। 6 बेसिक करने से ऑटोमेटिकली 2 काम आपके होने लग जाएंगे, बाय डिफॉल्ट होंगे, आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली होंगे, बाय डिफॉल्ट होने लग जाएंगे। क्या काम होंगे? एक काम तो ये होगा कि आपकी रिटेलिंग होने लग जाएगी। आप अभी डायमंड क्लब करते हैं तो ये 6 बेसिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सुपर डायमंड, स्टार डायमंड और क्राउन तक पहुंच जाएंगे। दूसरा काम क्या होगा? 6 बेसिक करते करते आपकी टीम बिल्ड होने लग जाएगी, आपका नेटवर्क भी बिल्ड होने लग जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये 6 के 6 काम आपने हर दिन करने हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप कि भाई आज मैं सिर्फ प्लान दिखाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो अगर आज आप सिर्फ प्लान दिखाओगे तो फिर कल को प्लान किसको दिखाओगे? क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट लेना है लोगों से, और जिनको कल प्लान दिखाया था आज आपने उनका फॉलोअप नहीं किया, टाइम के बाद में करेंगे तो फिर आपको उस प्रकार के रिजल्ट आने वाले नहीं है। अगर कुछ लोगों को आपने प्रोडक्ट डिलीवर करना था, आज वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया, तो वो लोग सोचेंगे कि यार आप अच्छी उनको सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। तो ये जो 6 काम है, ये 6 काम आपने नियम से अपनी डायरी में लिख के इनको टिक करना है कि मैंने ये काम किया, ये किया, ये किया। 6 के 6 काम आपके डेली होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क बिल्ड होगा और आपकी रिटेलिंग ऑटोमेटिकली होते चली जाएगी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, आप सब लोग इसको जानते हैं, फिर भी जो एक 2 पॉइंट में मेन बताना चाहता हूं। यूज द प्रोडक्ट, 100% प्रोडक्ट यूजर हम लोग बने, जहां भी जाएं पूरी तरह से आरसीएम, ऊपर से नीचे आरसीएम मैं होके जाए। शेयर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने का जब भी आपको मौका मिले, आपने मौके ढूंढने हैं कि कब मौका मिले आप बातचीत करने का, तो आप उसके बारे में बातचीत कीजिए। एंड ओपन अपनी दुकान, जिसको हम डिस्प्ले वॉल कहते हैं, ये डेली का काम है। इसमें डेली वाले काम में क्या करना है? प्रोडक्ट यूज तो बाय डिफॉल्ट हम कर ही रहे हैं। प्रोडक्ट की शेयरिंग या प्रोडक्ट की प्रमोशन, प्रोडक्ट के बारे में बात डेली कुछ लोगों से आपने करनी ही करनी है। ये अगर करते हैं तो आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। ड्रीम्स की लिस्ट आपने एक बार बना ली, क्या क्या चाहिए, जैसे हम लक्ष्यों की बातचीत कर रहे थे, उससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी। और प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों की सूची जिनको हमने प्रोडक्ट सेल करना है या जो आने वाले समय में हमारे संभावित एसोसिएट बायर बन सकते हैं,
उनकी लिस्ट बनानी और इस लिस्ट में नाम ऐड करते जाना, है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एक बार जोश में लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद में वो लिस्ट उनकी खत्म हो जाती है और वो शिकायत करते हैं कि जी लोग नहीं है, नाम नहीं है, क्या करूं, इधर रामलाल ने ज्वाइन कर लिया, उधर श्यामलाल ने ज्वाइन कर लिया, अभी पड़ोसी सारे रिश्तेदार सारे, अभी कहां से मैं लोगों को लेके आऊं। तो मैं इसको कहता हूं कि आपकी लिस्ट जिंदा होनी चाहिए, मुर्दा लिस्ट नहीं होनी चाहिए। जिंदा लिस्ट वो है जिसमें हर रोज आप एक आध नाम ऐड करते हैं, और उसके लिए एक टर्म है ABP। न्यू चैनल ना ABP, लेकिन यहां हमारा ABP का मतलब है ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव। हमेशा आप प्रोस्पेक्टिव रहें। इसका मतलब यह है कि कहीं भी जा रहे हैं, जो भी बंदा आपको सामने मिलता है उससे थोड़ा सा बातचीत करें, रिलेशन बिल्डअप करें, और पहले दिन उसको प्रोडक्ट के बारे में मत बताइए, उसका नंबर ले लीजिए, अपना नंबर उसको दे दीजिए और आके अपनी लिस्ट में डाल दीजिए। तो अगर डेली आप इस पे काम करेंगे तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि जी मेरी लिस्ट खत्म हो गई। तीसरा काम है कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल है। ज्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं कि वो जब बातचीत करते हैं किसी से फोन पे तो उनका तरीका सही नहीं होता है, हमने सीखा नहीं है वो तरीका, और इसलिए ज्यादातर लोग अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें टेक्निकली चीजों को सीखना पड़ेगा, उन डायलॉग्स को सीखना पड़ेगा जो हमें फोन करते समय सामने वाले व्यक्ति से हमें बातचीत करनी है। तो अगर ये काम हमें डेली करना पड़ेगा सर, कॉन्टेक्ट करने वाला काम, आप इसको मिस नहीं कर सकते कि यार बहुत ज्यादा बिजी हूं, आज मीटिंग में बिजी हूं, आज क्लोजिंग में बिजी हूं, तो आज ये काम नहीं किया। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आप सिर्फ 10 मिनट निकालेंगे, 10 मिनट में आप 5 लोगों से बातचीत कर कीजिए, कोशिश कीजिए 2 मिनट से ज्यादा आपकी बातचीत नहीं होगी। शॉर्ट में जितनी बातचीत होगी आपका अपॉइंटमेंट का जो लेने का जो रेशियो है वो उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, लोग आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है। आपके प्लान इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। उसके बाद में चौथा हमारा बेसिक है सो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। तो हमने प्रोडक्ट शेयर करना है, इसको हम यूं करेंगे सो द प्रोडक्ट्स एंड प्लान भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बोलने में अच्छा आता है तो इसलिए प्लान पहले आ गया। तो आपने क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद में सामने वाले व्यक्ति को मिलना है, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करनी है, हेल्थ अवेयरनेस से बातचीत की शुरुआत करनी है। किस प्रकार हेल्थ से संबंधित इश्यूज आ रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, और आप लकीली एक ऐसी प्रोडक्ट से जुड़ गए हैं जिससे आपको हेल्थ बेनिफिट हो रहे हैं, तो उसके बाद आप प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करें। प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने के बाद में अगर सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट है, वो और आगे पूछना चाहता है, तो आप उसको बताइए, अदरवाइज आप हर व्यक्ति को प्लान मत दिखाइए, क्योंकि दुनिया में अच्छा प्रोडक्ट हर किसी को चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि यार मुझे अच्छा नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो नेटवर्क करना पसंद करेंगे। नेटवर्क करने के लिए एक माइंडसेट चाहिए, नेटवर्क करने के लिए कुछ दूसरी चीजें चाहिए जो हर व्यक्ति के पास में नहीं होती। तो हमें सिलेक्टेड लोगों तक ही हमने प्लान को लेके जाना है, लेकिन प्रोडक्ट को हम लोग हर व्यक्ति के पास में लेके जा सकते हैं। शुरुआत वही है, पहला स्टेप वही है। तो जिन लोगों से हमने कल अपॉइंटमेंट लिया था, आज का अपॉइंटमेंट है, उन लोगों को हमने प्रोडक्ट हमने शेयर कर दिया। पांचवा है सर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। जिस व्यक्ति को हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया है वो हो सकता है तुरंत प्रोडक्ट नहीं ले, तो आपने उसको प्रोडक्ट कैटलॉग छोड़ के आ गए हैं, आप कोई अपना लिटरेचर वहां पे छोड़ के आ गए हैं, बुक छोड़ दिया आपने, हेल्थ गार्ड ऑयल का आपने एक 1 पेजर छोड़ दिया है उनके पास में, की सोल की डिटेल छोड़ दी है आपने उनके पास में, और आप कहेंगे कि सर ये आप अपने पास में रखिए, अभी मैं जल्दी में हूं, तो कल मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। तो अपॉइंटमेंट, फॉलोअप की अपॉइंटमेंट उसी समय कोशिश करें, उसी समय आप ले सकते हैं। फॉलोअप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को हमने प्रेजेंटेशन दिया है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिया है या प्लान प्रेजेंटेशन दिया है, उसको कम से कम हमें 5 बार फॉलोअप करना चाहिए, मिनिमम 5 टाइम्स फॉलोअप। अगर 5 बार आप फॉलोअप करेंगे, मैं गारंटी करता हूं कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा। हो सकता है वो ज्वाइन नहीं करे, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट यूजर बन जाएगा। तो फॉलोअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10% परिणाम प्रेजेंटेशन से आते हैं, 90% परिणाम फॉलोअप से आते हैं, बार बार फॉलोअप करने से आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो छठा पॉइंट है वो है, ये छठा पॉइंट तब आएगा अगर सामने वाला व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, वो एसोसिएट बायर बनना चाहता है, तो उसका प्रॉपर स्टार्टअप करना,
टीसी सर इसको बोलते हैं, उसका वेलकम करना, उसके घर पे जाके उसका स्वागत करना और उसको ये एहसास करवाना कि आप एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आप लोगों की भलाई कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, जिंदगी के जो भी आपके ड्रीम्स हैं। तो उसका एक प्रॉपर स्टार्टअप जरूरी है और प्रॉपर स्टार्टअप के लिए एक बहुत सिंपल सी टिप ये है कि जो 6 बेसिक हैं, कोई भी व्यक्ति अगर इन 6 बेसिक को करने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका स्टार्टअप हो गया। तो आपके कहने से व्यक्ति नहीं करेगा, आपने उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, या मैं यूं कहूं कि एक एक पॉइंट आपको उसको बताना पड़ेगा, अपनी लिस्ट दिखा के, प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट कि ये मैंने बना रखी है, चलो आपकी बनाते हैं, वो बनानी पड़ेगी। कॉन्टेक्ट कैसे करना है, चलो मैं दिखाता हूं कैसे कॉन्टेक्ट किया जाता है। आप 2 लोगों को कॉल करेंगे, स्पीकर ऑन करके, वो देखेगा और फिर बोलेंगे कि चलो अब आप करो। तो हर एक चीज हमें उस प्रकार से सिखानी पड़ेगी जिस प्रकार हम एक छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के ABCD सिखाते हैं या उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं, उस प्रकार का अगर हम लोग काम करेंगे, प्रॉपर स्टार्टअप हम लोग कर पाएंगे। देखिए, हमारा RCM बिजनेस का डाटा ये कहता है कि ज्यादातर लोग जुड़ते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं, करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनका प्रॉपर स्टार्टअप हमने नहीं करवा पाया। और भारत सरकार का भी ये मंत्र है कि भाई बच्चे 2 ही अच्छे, तो 2 हों लेकिन उनको अच्छे से आप शिक्षा दें, अच्छे से तालीम दें, अच्छे से पढ़ा लिखा के संस्कारी और काबिल बनाएं। तो वैसे ही आप ज्यादा के चक्कर में मत रहें कि आपकी टीम का साइज बड़ा हो। टीम के साइज से आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपकी टीम में जो लोग हैं वो कितना वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं उससे मिलेगा। अगर उसमें डायमंड क्लब, सुपर डायमंड वालों की संख्या ज्यादा है तो आप मात्र 100 लोगों से, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और वो डायमंड क्लब कर रहे हैं मिनिमम, तो आपकी रॉयल्टी मेंटेन हो जाएगी। 101 आदमी नहीं चाहिए आपको। तो संख्या ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर ये काम करती है कि आपने क्वालिटी वर्क लोगों के साथ में किया है। और ये जो हमारी वर्कशॉप है, टीसी सर ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये एक बहुत शानदार है जो हमें हर रोज काम करने के लिए प्रेरित करता है और इस दिशा में बहुत आगे हम सब लोगों को लेके जाता है। सो मुझे समय मिला आज के इस प्रोग्राम में, मैं पूरी यूनिक एजुकेशन टीम का मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो 6 बेसिक के बारे में थोड़ा सा मैंने आपसे बताया, ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको ऊपर में प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन आता है। प्ले लिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसके ऊपर में लिखा होगा 6 बेसिक। तो 6 बेसिक के फोल्डर में आपको इन 6 सब्जेक्ट के ऊपर में बहुत डिटेल वीडियोस मिलेंगे। 30-30 मिनट का वीडियो है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर में डिटेल में है। जैसे मैंने बताया कि कॉन्टेक्ट आपने सही तरीके से करना है, अब आपको कॉन्टेक्ट करने का तरीका नहीं मालूम कि कैसे करना है, तो वहां पे उसमें आपको सुजीत कुमार सिंह जी का वीडियो मिलेगा। प्रेजेंटेशन प्लान इफेक्टिव कैसे दिखाना है, तो महावीर सारन जी का वीडियो है। प्रोडक्ट यूज के बारे में जो पहला बेसिक है, मुकेश कोठारी जी हैं। लिस्ट मेकिंग कैसे बनानी है, वो अत्री साहब हैं। फॉलोअप पे मैंने बातचीत की है, स्टार्टअप पे प्रहलाद राय जी ने बात की है। तो डिटेल आपको जानकारी वहां से मिल सकती है। और एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू आमिर, थैंक यू सो मच। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आमिर, पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी सर। 6 बेसिक पे जो हमारा बेसिक है उस पे आपने हमें पूरी जानकारी दी।